अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग की इब्तिदा होती है नाश्ता करने से। नाश्ते में आज मैंने अपने लिए सादा रोटी, आलू गोभी का सालन और साथ में अचार था। आज मैंने बनाना था अपने लिए मूंग दाल का हलवा। कुछ मीठा खाने को दिल कर रहा था तो मैंने सोचा आज मूंग दाल का हलवा बनाया जाए। और हलवा मैं पहली दफ़ा बना रही थी। बेसन का हलवा तो मैं बनाती रहती हूँ, लेकिन ऐसा हलवा जिसमें सूजी वगैरह ऐड हो या मूंग दाल का हलवा तो मैं पहली दफ़ा बना रही थी। मैंने जस्ट रेसिपी देखी और उसको फॉलो किया। मूंग की दाल को मैंने अच्छे से वॉश किया, उसके बाद इसको कपड़े पर ड्राई होने के लिए डाल दिया। फिर जब थोड़ी सी ड्राई हो गई तो मैंने इसको जो है वो रोस्ट किया। इतना रोस्ट किया कि इसमें नमी जो है वो ख़त्म हो गई और बिल्कुल आँच को जो है वो मैंने धीमा रखा, स्लो रखा ताकि जले ना। और इसको इतना भून लिया मैंने, इसका पानी, इसकी नमी जो है वो मैंने ड्राई कर ली। पहली दफ़ा बना रही थी, डर रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा। मैंने आज तक किसी भी किस्म का हलवा नहीं बनाया, सूजी का भी नहीं बनाया, बेसन का ही बनाना आता है मुझे। इसके अलावा मुझे कोई भी हलवा बनाना नहीं आता है। यहाँ पर जो मूंग की दाल थी वो ड्राई रोस्ट हो चुकी थी और बिल्कुल आवाज़ भी इसमें से आप देख सकते हैं आ रही होगी। यहाँ पर अब इसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा ठंडा किया और ब्लेंडर में जो है वो ऐड किया ताकि मैं इसका पेस्ट बना लूँ। याद रखिएगा, इसका जो पाउडर बनाना है ना, पेस्ट नहीं, पाउडर जो बनाना है वो दरदरा होना चाहिए, ना कि बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा दरदरापन इसमें होना चाहिए। इसके बाद दूसरी तरफ मैंने इसमें लिया घी, देसी घी। आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में ऐड किया है ताकि वो जो भी मैं इसमें पाउडर ऐड करूँ। घी ऐड करने के बाद इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जो है वो सूजी ऐड की और 2 ही टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें बेसन के ऐड किए थे। बस इसे ज़्यादा ऐड नहीं करना है और इसको अच्छे से जो है वो भून लेना है। यहाँ पर जो है वो लम्स नहीं बनने चाहिए। इसको अच्छे से जो है वो भून के इसमें फिर जो है वो आपने ऐड करना है हमारा मूंग दाल का पाउडर। दूसरी तरफ जो है वो मैंने चाशनी भी रख दी थी। एक प्याली मूंग दाल थी, उतनी ही जो है वो मैंने चीनी ले ली और उतना ही मैंने पानी ले लिया और एक तरफ चाशनी बनने के लिए रख दी। चाशनी पकानी नहीं है, बस सिर्फ चीनी मेल्ट होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इसमें सारी जो है वो ऐड कर दी थी उसी जो है वो घी में जिसमें मैंने सूजी और बेसन ऐड किया था। यहाँ पर मैंने मूंग दाल का पाउडर ऐड कर दिया और इसको अब अच्छे से जो है वो भूनना है। अब यहाँ पर काम शुरू होता है भूनने का। आपने इसको मुसलसल हिलाते जाना है, नीचे नहीं लगना चाहिए। और जो आपकी फ्लेम होनी चाहिए ना, वो बिल्कुल इतनी ज़ीरो पर होनी चाहिए, इससे ज़्यादा फ्लेम नहीं होनी चाहिए। और मुसलसल आपने इसको हिलाते रहना है। इतना हिलाना है, इतना इसको भूनना है कि इसका कलर जो है वो पाउडर जो डाला है हमने दाल का, वो बिस्किट कलर में आ जाए, ब्राउन, यानी कि लाइट ब्राउन सा हो। और जो मैंने चाशनी बनाई है दूसरी तरफ, उसमें तो मैंने 1 चुटकी फूड कलर, येलो फूड कलर ऐड किया था, जो हम लोग बिरयानी में ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से हिलाती रही और ये जो ब्लैक छोटे छोटे दाने से नज़र आ रही है इलायची के, आप इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसन ने जो है वो पाउडर ने अपना कलर चेंज कर लिया और अब हम इस पॉइंट पर आके इसमें चाशनी ऐड करेंगे। चूल्हा बंद करके चाशनी ऐड कीजिएगा ताकि उछल के जो है वो आपके फेस वगैरह पर थोड़ी थोड़ी करके डालिएगा, पड़ ना जाए। यहाँ पर चाशनी हमने सारी ऐड कर देनी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो चीनी जितनी मैंने आपको बताई है उससे कम भी रख सकते हैं। वैसे मैंने थोड़ी सी कम रखी थी ताकि मीठा ना हो। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चाशनी के बाद जब मैंने चाशनी ऐड कर दी तो मैंने इसमें जो है मुसलसल चम्मच हिलाया ताकि हमारा हलवा नीचे ना लगे और बिल्कुल जो है वो दरदरा सा उस फॉर्म में आ जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बेसन जो है वो हलवा हमारा बिल्कुल रेडी हो गया था। और अब इसमें जो है वो मैं बादाम ऐड कर दूँगी। बादाम मैंने जो है वो पहले कट करके रख लिए थे, अब बादाम मैंने इसमें अच्छे से ऐड कर दिए कि हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया था। मैंने घी थोड़ा सा कम रखा था क्योंकि घी इतना खाया नहीं जाता है। कुछ लोग घी पूरा डाल देते हैं, मैंने थोड़ा सा कम रखा था। आप लोग अपनी
जो है वो हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन ये दाल का हलवा इतना मज़े का बनता है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे बेसन का हलवा बनता है। यहाँ पर इसको मैंने अच्छे से मोल लिया था और आप लोग देख सकते हैं कैसे दानेदार हलवा बना है, अलग अलग जो है वो जैसा होना चाहिए वैसा ही। और मज़ीद इसके ऊपर मैंने बादाम डाल दिए। हलवा जो है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, अब बस इसको डिश आउट करना था। और मैंने इसको जो है वो बॉल में निकाल लिया, ऊपर से मज़ीद जो है वो बादाम डाल के इसको गार्निश किया और हमारा हलवा तैयार है। इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग एंड होता है। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, एक नई रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़।